Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RN Classes. In today's video, I will be discussing Saint Kabir Public School half yearly examination of class 8th. Time allowed for this paper was 3 hours and the maximum marks was 80. Some general instructions are given here, so let's proceed directly to the questions. Section A. This section comprises multiple choice questions, right? 1 mark के हैं. First question है, the usual form for 2.03 into 10 raised to the power minus 4 is. अब usual form लिखनी है. This number is given in the standard form. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल इसको हटा देंगे. 203. बोलो डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस लगाऊं? 2 zeros into 10 raised to the power minus 4. अब ये हमारे पास बन गया 203 अपॉन 100. अच्छा, 10 रेज टू दी पावर माइनस 4 अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो ये क्या बन जाएगा? 10 रेज टू दी पावर 4. पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, अब दिस कैन बी रिटन एज 203 अपॉन 10 रेज टू दी पावर कितनी हो जाएंगी? 4 प्लस 2 दैट इज 6. मतलब 203 के डिनोमिनेटर में क्या है? 10 की पावर 6. तो हमें इसको डेसिमल्स में लिखना है तो कितनी प्लेसेस छोड़ू? फ्रॉम द राइट 6 प्लेसेस छोड़नी पड़ेंगी. दैट इज 3 0 2. 3 हो गई. 1 2 3. 3 zeros लगा दें. सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Express 21 square as a sum of two consecutive integers. राइट, 21 स्क्वायर को हमने टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के सम में लिखना है. राइट, तो अब हमने इसके लिए पैटर्न किया था. 21 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम? के स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. वेयर के इज, अब यहाँ पे 21 स्क्वायर तो के क्या है? 21. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 21 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस 21 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2. दिस इज 441 माइनस 1 बाय 2 प्लस 441 प्लस 1 बाय 2. दिस इज 440 बाय 2 एंड दिस इज 442 बाय 2. दिस इज 220 एंड दिस इज 221. तो ये बन गया हमारा 21 स्क्वायर एज 220 प्लस 221. So option C is correct. Next, question number 3. If m is the cube root of n, then n is. अब m is cube root of n. m है क्या? अगर मैं n का क्यूब रूट करूं, यही होगा ना, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? m के. पर मेरे को तो यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए. राइट, सो अगर मैं n यहाँ से फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तभी सेम ही बात है. राइट, अब n की वैल्यू के लिए मेरे को 1/3 पावर है. अगर मैं दोनों साइड 3 पावर कर दूं और 3 पावर कर दी तो 3 से 3 कैंसिल आउट. n किसके इक्वल आ जाएगा? m क्यूब के. ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The measure of each interior angle of a regular polygon with 24 sides is. ठीक है, किसका मेजर निकालना है? each interior angle. तो we know that how to find each interior angle, that is n minus 2 into 180 upon n, where n is the number of sides. ठीक है, अब कितना दिया हुआ हमें? 24 minus 2 into 180 upon 24. राइट, अब ये बन जाएगा हमारे पास 22 इंटू 180 अपॉन 24. तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं. राइट, सो दिस इज 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 12s are 24 and 6 2s are 12, 6 30s are 180. 2 1s are 2,
2 15 are 30. तो 11 into 15, this will 165 degrees. So option D is correct. Next, question number 5. How many diagonals does an octagon have? ठीक है, अब octagon क्या होता है? 8-sided polygon. ठीक है, 8-sided polygon है octagon. अब इसके diagonals फाइंड आउट करने हैं, तो हम diagonals कैसे फाइंड आउट करते थे? The formula is n into n minus 3 by 2, where n is the number of sides. Number of sides क्या given है? 8. तो 8 minus 3 by 2. This is 8 into 8 minus 3, 5 by 2. 2 ones are 2, 2 fours are 8. This is 20. So number of diagonals are 20. Option B is correct. Next, question number 6. In the equation this, the value of x is. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं. इक्वेशन है 5x minus 2 into 2x plus 4 is equal to minus 3. तो सबसे पहले 5x एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व. 2 into 2 4x minus 2 plus 4 minus 2 into plus 4, तो हो जाएगा minus 8 is equal to minus 3. So this is x minus 8 is equal to minus 3. So x equal to minus 3 plus 8. So x equal to 5. Right? So option B is correct. Next, question number 7. The product of minus 4 by 7 and its additive inverse is. किसका प्रोडक्ट करना है? माइनस 4 बाय 7 का प्रोडक्ट करना है इसके एडिटिव इनवर्स के साथ. तो माइनस 4 बाय 7 का एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस 4 बाय 7 में मैं क्या ऐड करूं? आंसर क्या आए? 0. क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 बाय 7. तो माइनस 4 बाय 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 4 बाय 7. तो प्रोडक्ट कर दो 4 बाय 7. तो ये आंसर आ गया माइनस 16 अपॉन 49. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next, question number 8. Which of the following is a binomial? अब binomial find out करना है. What is binomial? Binomial जिसमें 2 terms हो. ऐसा polynomial जिसमें 2 terms हो. Right? अब चेक करें. ये क्या है? 7 into a. 7a plus a. क्या ये 2 terms है? 2 टर्म्स कैसे होंगी भाई? ये दोनों ही लाइक टर्म्स है, हम इसको ऐड कर देते हैं. क्या बन जाएगा? 8a. क्या ये बाइनोमियल रहा? नहीं. सो इट इज नॉट अ बाइनोमियल. सेकंड देखें. 6a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस 2c. अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3. बट इट इज नॉट अ बाइनोमियल. तो 2 तो है ही नहीं. राइट? अब ये देखें. 4a इंटू 3b इंटू 2c. अब इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लें, सिंप्लीफाई करके. 4 3 12, 12 2 24 abc. तो ये तो एक ही टर्म बन गई, तो ये तो बाइनोमियल रहा नहीं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. वैसे भी अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 6b. तो दीज आर 2 टर्म्स, तो इट इज अ बाइनोमियल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. Probability of getting a non-red ball from a bag containing 4 red, 5 blue and 3 black balls. अब probability find out करनी है non-red ball. Non-red ball. तो हमें पता है नीचे आता है total number of possible outcomes. अब बॉल निकालनी है, हो सकता है वो रेड की आ जाए, ब्लू की आ जाए, ब्लैक की आ जाए. तो रेड आने के कितनी रेड आने की कितने चांसेस है? 4. ब्लू आने के 5. ब्लैक आने के 3. तो टोटल कितने हैं? 4 + 5 + 3. ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 12. राइट? अब नॉन रेड बॉल रेड नहीं होनी चाहिए. अब रेड की है कितनी? 4 बॉल्स. ये नहीं होनी चाहिए. हो सकता है ब्लू आ जाए, चलेगा, बिल्कुल चलेगा. इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 5. और ब्लैक आ जाए तब भी चलेगा. कितने वेज में हमारे हाथ में ब्लैक आ सकती है? 3. तो टोटल कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 5 + 3 दैट इज 8/12.
12। इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दे तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8. So this is 2/3 answer. Option C is correct. ठीक है, next question number 10. Probability of selecting a consonant from the letters of the word hippopotamus. अब hippopotamus में consonant हमें सेलेक्ट करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, अच्छा पहले तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी? अब जब भी हम वर्ड सेलेक्ट करते हैं हो सकता है ये एच आ जाए, आई आ जाए, ये पी आ जाए, ये वाला पी आ जाए, ये ओ आ जाए, ये पी आ जाए, ये ओ आ जाए, ऐसे करते करते इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो कितने पॉसिबल वेज हैं? गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई आपके पास? 12। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स है कौन कौन से इसमें? एच इज ए कॉन्सोनेंट, पी इज ए कॉन्सोनेंट, कितने पी हैं? 3 पी हैं। ठीक है, एच इज ए कॉन्सोनेंट, पी इज ए कॉन्सोनेंट, उसके बाद टी इज ए कॉन्सोनेंट, देन एम, देन एस। ठीक है, अब हम कोई वर्ड सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई भी आ सकता है, एच आ सकता है, ये पी आ सकता है, ये वाला पी आ जाए, ये वाला पी आ जाए, ये टी आ जाए, ये एम आ जाए, ये एस आ जाए। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7/12। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेक्शन बी। दिस सेक्शन comprises very short answer type questions. तो 2 मार्कर्स आ गए हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज insert 5 rational numbers between -1/5 and -2/7. अब -1/5 and -2/7 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो इजीली लिख सकते थे। तो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो क्या करेंगे? एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 35। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है आपको? 35। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को? 7 से। अब डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे 35 बनाना है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया -7/35 और ये बन गया -10/35। अभी भी इसमें 5 रैशनल नंबर्स लिखना हमारे लिए क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है ना। ठीक है, तो एक काम करें, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, तो ये बन गया हमारे पास -70/350 और -100/350। अब -70 और -100 के बीच में जितने मर्जी रैशनल नंबर्स लिख लो, पर हमें तो 5 लिखने। ठीक है, तो ये कितने आएंगे? ये आएगा हमारे पास -71/350, -72/350 एंड -23/350, -74/350, -75/350। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Subtract the additive inverse of 6/7 from the multiplicative inverse of this number. चलो 6/7 का क्या निकालना है हमें? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/7 बोलो क्या होगा? -6/7। क्यों? ऐसा नंबर 6/7 में ऐड करना है, आंसर आ जाए 0, तो वो आ गया -6/7। ठीक है, और अच्छा अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इस नंबर का। तो पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करके लिख लें, -4/5 इंटू 15/16। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये आया -3/4। अब इस नंबर को क्या करना है हमें? सिंप्लीफाई करके लिख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब -3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? आंसर आ जाए 1।
तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4/3, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर क्या था, -3/4 इज -4/3। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है द एडिटिव इनवर्स, मतलब -6/7 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। तो ये -6/7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किस में से, -4/3 से। तो -4/3 -6/7, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, -4/3 + 6/7। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 21, 7 -28 + 18, that is -10/21. दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड p इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब p फाइंड आउट करना है, तो p तो पावर्स में है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या करें, बेसिस सेम बना लेते हैं। तो ये तो है 7 टू 2p - 1। अच्छा 49 को 7 की पावर्स में लिख सकते हैं, कैसे लिखें, 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 7 टू 5। अब राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। 7 टू 2p - 1 - 2 इज इक्वल टू 7 टू 5। So this will become 7 टू 2p - 3 इक्वल टू 7 टू 5। तो बेसिस दोनों के सेम है, बीच में इक्वालिटी, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। सो दिस इज 2p इक्वल टू 5 + 3, 2p इक्वल टू 8, p इक्वल टू 4। तो आपका p आ गया यहां से 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 2/7 है, ये 7/2 है, ये 8/3 43 लिखा है। तो क्यों ना लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्विंग सिंप्लीफाई करते चलते हैं। देखो 2/7 की पावर 2 की होल पावर x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2/7 2 × x, दैट इज 2x, पावर्स हो गई मल्टीप्लाई। अच्छा इनटू, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, 7/2 है, यहाँ पे 2/7 था, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूं बेसिस सेम बनाने के लिए, क्या बनेगा 2/7 और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इज इक्वल टू, अच्छा 8/3 43 है, तो 8/3 43 चलो ऐसे लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे बेसिस सेम है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, इसको भी सेम बना लेते हैं। क्या होएगा 2/7 raised to the power 2x इंटू 2/7 raised to the power 2 इक्वल टू, अच्छा 8 की पावर 8 2 की पावर में, मतलब 2 का क्यूब होता है 343, 7 की पावर 3। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 2/7 raised to the power 3 होल पावर, है ना। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में बेसिस सेम है 2/7 और बीच में मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी ऐड 2x + 2 इज इक्वल टू 2/7 raised to the power 3। अब दोनों साइड बेसिस सेम है, बीच में इक्वालिटी, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए इक्वल। 2x + 2 किसके इक्वल आ गया 3 के, सो 2x इक्वल टू 3 - 2, सो 2x इक्वल टू 1, तो x आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a ladder 5.5 मीटर लॉन्ग इज लीन्ड अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, एक वॉल बना लेते हैं। अब लीन अगेंस्ट अ वॉल मतलब इस तरीके से ऐसे लीन पड़ी है। द लैडर रीचेस द वॉल टू अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर। अब ये जो लैडर है वो यहाँ पे रीच कर रही है, मतलब यहाँ पे पहुंच रही है, कितनी हाइट है वॉल की वहां तक 4.4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर। अब लेडर की हाइट वैसे कितनी है 5.5 मीटर, हमें क्या निकालना है
दिस इज द फुट ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर। यहाँ की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस की, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। वी नो दैट इट इज एट 90 डिग्री। सो ये ट्राइंगल कैसी बन गई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, दो साइड्स पता है, थर्ड साइड निकालनी है। हाउ टू फाइंड, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करें भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना आ गया 5.5 का स्क्वायर, BC आ गया हमारे पास ये, प्लस AB तो निकाल, AB तो दिया हुआ है 4.4 स्क्वायर। ठीक है, तो 5.5 का स्क्वायर दैट इज 330.25 इज इक्वल टू BC तो हमें निकालना है, एंड 4.4 दैट इज 19.36। चलो अब BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 30.25 माइनस 19.36, ये बन जाएगा आपके पास 10.89। सो BC किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10.89। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है, दैट इज 3.3 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना भाई। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, तो ये आपके पास आ गया 3.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 बाय एस्टिमेशन मेथड। अब एस्टिमेशन मेथड से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका क्यूब रूट 17576। ठीक है, अब उसके लिए क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, हम राइट हैंड साइड से क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 675 एक ट्रिपलेट बन गया, और ये 17 ऐसे छोड़ दो। ठीक है, ये दोनों नंबर इकट्ठे रख लेंगे, तो मतलब 17 और 576 अलग हो गया। अब एस्टिमेशन से क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये जो 576 है ये नंबर हमें क्या देगा, वंस प्लेस, एंड 17 जो है हमें क्या देगा, टेंस प्लेस। ठीक है, अब 576 नंबर खत्म हो रहा है 6 से। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब करने पे 6 आए, 6 ही होगा, तो यहाँ पे वंस प्लेस तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब 17 का क्या करें भाई, चेक करना है आपको 17 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है। अच्छा 2 क्यूब 8 एंड 3 क्यूब 27, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है 17। दिस इज 2 क्यूब और दिस इज 3 क्यूब, तो हमें छोटे वाला उठाना है, दैट इज 2 क्यूब मतलब 2, तो टेंस प्लेस आ गया आपके पास 2, हो गया एस्टिमेशन से। 26 का क्यूब है 17576। ठीक है, इजी था ना। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17, रिप्रेजेंट -1 3/5 एंड -5/3 ऑन सेपरेट नंबर लाइन्स। सो कर देते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ए पार्ट, -1 3/5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख ले, कहाँ पे ये नंबर लाई करेगा। ये क्या है, -1 प्लस 3/5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और 1 से कुछ थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे है -1। अब बोलो -1 3/5 किस साइड लाई करेगा, टू द लेफ्ट ऑफ -1, मतलब -2 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है क्या, 5। ठीक है, सो कितनी इक्वल डिविजन्स करनी पड़ेगी हमें इसकी, 5 इक्वल डिविजन्स, -2 और -1 के बीच में 5 इक्वल डिविजन्स कर देते हैं, तो 1 2 3 एंड दिस इज 4 ऐसे नंबर्स हमने इंसर्ट किए, इससे हमारा क्या हो गया, 5 इक्वल डिविजन्स हो गई। ठीक है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -1 3/5, तो यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट कौन सा हो गया, -1
1/5 part, ये -1 2/5, and this point is P, that is -1 3/5. जिसको हम लिख सकते हैं -5 1 5 + 3 8/5. ठीक है. B part, -5/3 on the number line. -5/3 अगेन इसको हम चेक कर लेते हैं किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, माइनस एज इट इज 3 1 3 2/3. ठीक है, बन गया 5/3. अब आपको पता है कि ये अगेन 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, एंड इसको हम लिख सकते हैं -1 + 2/3. ठीक है, तो मतलब 1 से थोड़ा आगे, तो -1 है यहाँ पे, -1 के किस साइड लाई करेगा ये, -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे. तो अगेन -2 और -1 के बीच में लाई करेगा. अब डिनोमिनेटर बताओ कितना है, 3. तो हमें -2 और -1 के कितने इक्वल डिविजन्स करने पड़ेंगे, 3. तो इसके लिए ये 1 ये 2 राशनल नंबर इंसर्ट कर दिए और ये 3 इक्वल डिविजन्स हो गए. अब बताओ ये -1, ये वाला पार्ट क्या हो गया, -1 1/3, एंड दिस इज -1 2/3. सो ये है पॉइंट ए विच रिप्रेजेंट्स -5/3. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is, if the adjacent sides of a rectangle are this and this, find its area. Okay, एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, ठीक है, जिसकी ये दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है. तो रेक्टेंगल बना ले, एक साइड ले लेते हैं 2, यहाँ पे 2x² - 4x - 5 एंड x² - 7. ये दो साइड्स हमें गिवन है. ठीक है, अब एरिया निकालना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास 2x² - 4x - 5 इनटू ब्रेड्थ x² - 7. अब क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं. इस x अब दो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक टर्म मान लेते हैं. अब क्या करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है. पहले 2x² को x² - 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4x को, फिर 5 को. तो ये बन जाएगा 2x² × x² - 7 माइनस 4x को मल्टीप्लाई किया x² - 7 माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया x² - 7. तो ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स x⁴ माइनस 2 7 14 x² माइनस 4x³ माइनस 4x - 7 तो प्लस 28x माइनस 5x² प्लस 7 5 35. ठीक है, सो दिस इज 2x⁴. अब देखो ये क्या है, लाइक टर्म्स है, ये x² ये x², तो लाइक टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड -14 -5 क्या हो गया, -19x². सॉरी, अब क्यूब यहाँ पे अगेन लाइए, 4x³ एज इट इज प्लस 28x प्लस 35. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. सॉल्व द इक्वेशन. ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है. ये तो सिंपल है, क्या करे भाई, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 7 इंटू 5 - 7x इज इक्वल टू -8 इंटू 2 प्लस 4x. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव से ब्रैकेट्स खोल देते हैं. 7 5 35 माइनस 7 7 49x इज इक्वल टू -8 इंटू 2 -16 और -8 इंटू 4x दैट इज -32x. सो x वाली टर्म्स अलग कर ले और नंबर्स अलग करते हैं. -49x यहीं पे छोड़ देते हैं, प्लस 32x बन जाएंगे इधर, -16 एज इट इज, ये 35 उधर जाएंगे तो -35 हो जाएंगे. ठीक है, तो -49 प्लस 32 ये क्या बन जाएगा, -17x इज इक्वल टू -16 - 35 दैट इज -51. सो x आ गया आपके पास -51/17, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x आ गया 17 1 17 एंड 17 3
ठीक है, तो x आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In the given figure, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. ठीक है, given है AB parallel to CD. Find the value of x and y. अब ट्रेपीजियम है, ABCD के पैरेलल है, AB is parallel to CD. तो अगर मैं AC को ट्रांसवर्सल लूं, AC is ट्रांसवर्सल, तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये आ गई ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, ये कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल A कितना दिया हुआ है 3x माइनस 20 प्लस एंगल C 2x माइनस 10, ये आ गया 180 डिग्री। So this will become 3x minus 20 plus 2x minus 10 equal to 180 डिग्री। यहाँ पे भी डिग्रीज लगा लो आप, तो ये बन गया 5x minus 30 डिग्री equal to 180 डिग्री। 5x equal to 180 डिग्री plus 30 डिग्री, so 5x equal to 210, तो x आ गया हमारे पास 42। अब y निकालना है, y के लिए क्या करें भाई, ये y और ये 85 यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं db को क्या ले लूं, ट्रांसवर्सल, db इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल d प्लस एंगल b किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, रीजन जरूर लिखने थे क्योंकि इसके नंबर कट जाते हैं, राइट। सो ये बन जाएगा हमारे पास 85 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से y निकाल लो, 180 डिग्री माइनस 85, तो y आ गया आपके पास 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 and this is section C. This section comprises short answer type, that is 3 markers. तो 21 है, divide the sum of this and this by the product of this and this. Easy है, पहले तो हम सम निकाल लेते हैं। सम क्या है, किसका निकालेंगे, 13/5 प्लस माइनस 12/7। सो दिस इज 13/5 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, और दिस इज 12/7। सो एलसीएम लेंगे, दैट इज 35, तो 5 7 जा 7 इंटू 13 दैट इज 91 माइनस 7 5 जा 35, 5 इंटू 12 दैट इज 60, तो दिस इज 31/35, सम आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट क्या बनेगा, -31/7 इंटू 1/2, दिस इज -31/14, ये आ गया प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, डिवाइड द सम, इसको किससे डिवाइड करना है, 31/14 से, तो 31/35 को डिवाइड करना है -31/14 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 31/35, डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ये बन जाएगा 14/-31, तो दिस इज -1 and 7 5s are 7 2s are, your answer is -2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 3⁻⁻5, 10⁻⁻5, 125, 15 का स्क्वायर, 5 और 6, बेसिस सबके अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके बेस सेम बनाते, देखते हैं क्या होता है। 3⁻⁻5 एज इट इज। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना, 2 इंटू 5। अच्छा, इसकी होल पावर है क्या, -5 इंटू, अच्छा 125 को कैसे लिख सकते हैं, किसके बेस में, 5 का क्यूब, एंड 15 को 3 इंटू 5 होल पावर स्क्वायर अपॉन 5⁻⁻4 इंटू, अच्छा 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 उसकी पावर -7। ये आ गया हमारे पास, हमने बेसिस इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया।
अब अगेन ये है 3 रेस टू द पावर माइनस 5. अब 2 इंटू 5 रेस टू द पावर माइनस 5. अब हमने एक लॉ पढ़ा है, a रेस टू द पावर m इंटू b रेस टू द पावर m, वो किसके इक्वल होता है, ए बी रेस टू द पावर m. ठीक है, अब आपको ये चीज गिवन है, हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो मतलब ये आएगा 2 रेस टू द पावर माइनस 5 इंटू 5 रेस टू द पावर माइनस 5. 5 क्यूब ऐसे ही अगेन यहाँ पे भी सेम लॉ लगेगा, 3 रेस टू द पावर 2 5 रेस टू द पावर 2 अपॉन 5 रेस टू द पावर माइनस 4 इंटू 2 रेस टू द पावर माइनस 7 3 रेस टू द पावर माइनस 7. ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में जो जो बेसिस है उनको इकट्ठे कर लेते हैं, सेम बेस वाले. अब यहाँ पे 3 की पावर माइनस 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन. बेसिस आर सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड. तो माइनस 5 प्लस 2 हो गया. यहाँ पे कौन सा लॉ लगा, ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन इंटू, अब 2 तो ऐसे ही है, 2 के साथ कोई नंबर नहीं है यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में, इंटू 5 रेस टू द पावर. अब यहाँ पे 5 की पावर्स हैं, 5 की पावर्स यहाँ आएगा माइनस 5 प्लस 3 प्लस 2, यही आएगा अपॉन. अब नीचे बेस में सब कुछ अलग अलग है, इसको एज इट इज ही हम लिख लेते हैं. सो ये इक्वल आ गया 3 रेस टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 रेस टू द पावर माइनस 5 इंटू 5 रेस टू द पावर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 5 रेस टू द पावर 0. दिस इज 5 रेस टू द पावर माइनस 4 2 रेस टू द पावर माइनस 7 एंड 3 रेस टू द पावर माइनस 7. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें भाई, अब 3 रेस टू द पावर माइनस 3 इंटू, अच्छा 2 यहाँ पे भी है, सॉरी 3 यहाँ पे भी है, और न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है. अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू द पावर माइनस 3 माइनस माइनस 7. तो कौन सा लॉ लगा, ए रेस टू द पावर एम अपॉन बी रेस टू ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन. ये लॉ यूज हो गया. अच्छा 3 का तो हमने कर लिया, नेक्स्ट 2 का देखें इंटू 2. अब 2 है माइनस 5, यहाँ पे 2 की पावर माइनस 5. अब यहाँ पे 2 की पावर माइनस 7 है, बेसिस सेम, बीच में डिवाइड, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस 7. अच्छा अब देखो 5 रेस टू द पावर 0 को तो हम 1 ही लिख सकते हैं. ठीक है, तो इंटू 1 लिख दो, और ये 5 रेस टू द पावर माइनस 4 एज इट इज. सो दिस विल बिकम 3 raised to the power minus 3 plus 7 into 2 raised to the power minus 5 plus 7 upon 5 raised to the power minus 4. So this is 3 raised to the power 4 into 2 raised to the power 2 upon 5 raised to the power minus 4. ठीक है, तो आपको सिंप्लीफाई बोला है उन्होंने, तो आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. अगर इसको पॉजिटिव आंसर में लिखना है तो ये 5 की पावर क्या बन जाएगा, ऊपर जाके 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा. ठीक है, अब हिस्टोग्राम बनाना है. डेटा क्या है, मार्क्स आउट ऑफ 10 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो बना लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस. यहाँ तक. ठीक है, दिस इज ओरिजिन ओ. अब मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. अब 20 to 30 30 to 40 40 to 50 यहाँ पे लिख ले. ये आया 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90 तक ही जाना है हमें. ये आ गई एक्स एक्सिस. इधर आपने क्या लिखा, मार्क्स आउट ऑफ 100. अब वाई एक्सिस पे क्या लोगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब क्या है
2 3 7 8 5 7 8 1 1 का गैप भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज 8 राइट। अब यहाँ पे 20 to 30 जो ये क्लास इंटरवल है कितने स्टूडेंट्स है 2, तो यहाँ पे हम ये बना देते हैं बार 2 की। अच्छा 30 to 40 कितने हैं 3, 30 to 40 में हम यहाँ पे बना देते हैं 3 की। अच्छा 40 to 50 में कितने हैं 7, तो 40 to 50 से ये आ गए हमारे पास 7। ठीक है, तो आप प्रॉपरली स्केल से बनाना। 50 to 60, 50 to 60 भाई 8 है तो यहाँ हम 8 पे कर देते हैं। 60 to 70 कितने हैं 5, तो आप 5 के सामने तक बार बनाओगे। एंड 70 to 80 कितने हैं हमारे पास 70 to 80 इज 7, अगेन 7, तो यहाँ पे हम 7 के सामने बार बना देते हैं। अच्छा 80 to 90 कितने हैं 8, अगेन 8, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड बार ग्राफ। अब यहाँ पे लेबलिंग जरूरी करनी है, यहाँ पे आपने क्या लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केल जरूरी लिखना है। स्केल कैसे लिखेंगे हम, देखो अब ये हमने तो प्लेन उसमें बनाया, आप ग्राफ पेपर में बनाते हो, एक बॉक्स को आप क्या कंसीडर करते हो 1 यूनिट। अच्छा 1 यूनिट हमने किसके इक्वल लिया, ये क्या है गैप 10 मार्क्स का। ठीक है, किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने स्केल लिया वो लिख दिया। अच्छा वाई एक्सिस के अलोंग, अब ये 1 यूनिट हमने किसके अलोंग लिया, कितना लिया है 1 स्टूडेंट के इक्वल। ठीक है, और ये स्केल किसके अलोंग लिया है अलोंग वाई एक्सिस, तो ये इंपॉर्टेंट था लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करनी है हमें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20.4304। ठीक है, अब कैसे करें भाई, जब भी हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो पॉइंट के लेफ्ट राइट हैंड साइड हम कहां से स्टार्ट होंगे फ्रॉम द लेफ्ट, एंड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द राइट। पेयरिंग हो गई। अब 20 देखें, 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16, तो 4 4 16, कितना बचा माइनस करके 4। अब वहां से ऊपर से आ गया 43, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब 4 का डबल दैट इज 8, 8 यहाँ कुछ चाहिए यहाँ कुछ चाहिए, 443, 5 से जाएगा 85, 5 425, अगेन माइनस करेंगे ये बच जाएगा आपके पास 18। अब ऊपर से फिर आएगा आपके पास 0 4, अब 45 का डबल 90, यहाँ कुछ चाहिए एंड अगेन यहाँ कुछ चाहिए, तो 1804, पीछे आ रहा है 2, तो 2 से जाएगा ये, 2 से 902 इंटू 2 दैट इज 1804, माइनस किया तो ये बन गया 0, तो स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 4.52 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 3 numbers are in ratio 2:3:4. The sum of their cubes is this. Find the numbers. तो numbers हमें दिए हैं इन रेशो और इसका क्यूब का सम भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स नहीं पता, लेट द नंबर्स बी किस रेशो में है 2x, 3x, 4x, ये 3 नंबर्स हैं। अब इस x के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे बनाएं भाई, एक और कंडीशन गिवन है, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, मतलब अगर मैं 2x एक नंबर है उसका क्यूब करूं, 3x एक नंबर है उसका क्यूब करूं, 4x एक नंबर है उसका क्यूब करूं और बाद में सम कर दूं तीनों का, तो वो किसके इक्वल आता है 3 3 4 1 2 5। ठीक है, चलो अब कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई। अच्छा 2 का क्यूब
8 एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 एक्स का क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 334125। अब इसको सम करेंगे, ये बन जाएगा 99 एक्स क्यूब इक्वल टू 334125। अब आपको तो x चाहिए ना, एक्स क्यूब दैट इज 334125। 99 क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड, अब इसको कटिंग करोगे ये आ जाएगा 3375। सो एक्स क्यूब इक्वल टू 3375। तो मतलब आपको तो x चाहिए तो क्या निकालोगे, क्यूब रूट ऑफ 3375। ठीक है, तो आपको लर्न करवाया था, अगर किसी को नहीं याद यू कैन फाइंड आउट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3375 का क्यूब रूट दैट इज 15। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ x इज 15। सो अब x 15 आ गया है, नंबर्स में पुट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर इज 2x दैट इज 2 इंटू 15 दैट इज 30। सेकेंड नंबर इज 3x दैट इज 3 इंटू 15 दैट इज 45 एंड 4x, तो 4x की जगह पुट किया 15, ये बन जाएगा 60। तो नंबर्स आर 30, 45 एंड 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिवाइड दिस बाय दिस। अब पॉलिनोमियल्स की डिवीजन आ गई, डिवाइड करते हैं जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं। क्या आएगा, 6x रेज टू द पावर 5 माइनस 27x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 9 को डिवाइड करना है किससे, 2x स्क्वायर प्लस 1 से। अब सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे 6x रेज टू द पावर 5 है। अब आपको 2x स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करे, मेरे पास 6x रेज टू द पावर 5 आ जाए। अच्छा, 2 से 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। एंड x स्क्वायर ऑलरेडी है, x रेज टू द पावर 5 चाहिए तो x क्यूब से। सो 2x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब क्या बन जाएगा, 6x रेज टू द पावर 5। अब 3x क्यूब को 2x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2x स्क्वायर प्लस 1 तो पूरा नंबर है, तो इस नंबर को x1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x क्यूब इंटू 1 किया तो क्या बन गया, प्लस 3x क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब वाले टर्म्स के नीचे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज, इसका नेगेटिव इसका भी नेगेटिव, तो ये तो कट गया। आगे क्या बचा, माइनस 27 माइनस 3 डेट इज माइनस 24x क्यूब। अच्छा, ऊपर से क्या आएगा नीचे, 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, मेरे को चाहिए माइनस 24x क्यूब। अच्छा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस 24 आ जाए, माइनस 12 से। और x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर है ऑलरेडी तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो बन गया माइनस 24x क्यूब। उसके बाद यहाँ पे माइनस 12x को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस 12x। तो वो x स्क्वायर के नीचे तो नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस 12x। अच्छा, ये भी नीचे उतार ही लेते हैं, प्लस 30x है ना। चलो, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज इसका भी साइन चेंज। ठीक है, ये तो कट गया। अब सबसे पहले बताओ क्या लिखोगे, 4x स्क्वायर लिखोगे ना, और प्लस 30 प्लस 12 तो कितना बन जाएगा, प्लस 42x, और ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, माइनस 9। अब बताओ हमें क्या चाहिए, 4x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करें, वही 4 बनाना है तो 2 से करना पड़ेगा, और x स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट ही है, तो अकेले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया 4x स्क्वायर। अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये तो कट गया, और ये क्या बच गया, 42x माइनस 9 माइनस 2 डेट इज माइनस 11। ये तो हमारा, अब आगे देखें, आगे डिवीजन होएगी भाई। देखो इसकी जो डिग्री है, x की पावर क्या है, 1, डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 2। अब रिमाइंडर की डिग्री क्वेश्चन की डिग्री से कम आ गई तो आगे डिवीजन नहीं होएगी। सो क्वेश्चन हमारे पास आ गया 3x क्यूब माइनस 12x प्लस 2 एंड रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4x नहीं 42x माइनस 11। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट एज डायरेक्टेड। यहाँ पे वो हो गया था मिसप्रिंट।
तो सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट एज डायरेक्टेड। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करें। ये 7x इंटू दिस माइनस 8 इंटू दिस, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें पहले 7x को इसके साथ फिर 8 को इसके साथ, तो 7 इंटू 6 42x स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14xy, अच्छा माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24x स्क्वायर, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चेंज होंगे माइनस 32। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठी कर देते हैं, 42 माइनस 24x स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है दोनों, तो ये बन जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 32। अब x की जगह -2 रखना है, y की जगह 3 रखना है, तो 8 की x की जगह -2 का स्क्वायर किया माइनस 14, x की जगह -2, y की जगह 3 माइनस 32। सो ये आ गया 18 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 6 माइनस 32, तो दिस विल बिकम 72 प्लस 84 माइनस 32, योर आंसर विल बिकम 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। The denominator of a rational number is greater than its numerator by h। ठीक है, rational number ले लेते हैं, denominator is a rational number is greater than the numerator, let the numerator be x। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, उससे बड़ा है कितना 8 से, तो x प्लस 8। अब नंबर क्या बना आपका, नंबर इज x अपॉन x प्लस 8। अब उसने बोला इफ द नंबर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, तो न्यूमरेटर में हम क्या कर दे 17 ऐड कर देते हैं, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं। द नंबर इज 3/2, तो जो नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा 3/2 के इक्वल, बन गई इक्वेशन। तो ये बन जाएगा x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, तो 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 21। सो 2x इधर लेके आएंगे -3x, ये 21 इधर लेके जाएंगे -34, so this is minus x equal to 34 minus 21 minus 13, तो x आ गया आपके पास 13। अब आपको ओरिजिनल रैशनल नंबर निकालना है, x 13 निकाल के नहीं आ जाना। ठीक है, तो ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या था x बाय x प्लस 8, तो x की जगह रखा 13 और ये 13 प्लस 8। ठीक है, सो दिस इज 13/21 आंसर। Next, question number 29. The digits of a 2-digit number differ by 7. ठीक है, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 121. Find the original number. ठीक है, अब digits of a 2-digit number differ by 7, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है 7 का। ठीक है, सो अगर एक डिजिट मैं x ले लेती हूँ, दूसरा ले लेती हूँ x प्लस 7, दोनों में डिफरेंस 7 का है। ठीक है, तो ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस। ठीक है, अब ये नंबर निकालना है मेरे को, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी प्लेस वैल्यू 1, एक्सपेंडेड फॉर्म से हम नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7, सो दिस विल बिकम 10x प्लस x प्लस 7, दैट इज 11x प्लस 7। ये आ गया आपके पास ओरिजिनल नंबर। अब उसने बोला द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो इंटरचेंज वाला नंबर भी तो निकालना पड़ेगा। चलो, न्यू नंबर हमारे पास क्या बनेगा, ये टेंस प्लेस थी, यूनिट प्लेस थी, अब डिजिट्स को क्या कर देना है इंटरचेंज, तो टेंस प्लेस यूनिट बन जाएगी, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस बन जाएगी। सो x प्लस 7 इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। अब इसका नंबर बनाना है, इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी 1, अगेन सेम
x plus 10 into x plus 7 plus x. This is 10x plus 70 plus x. This is 11x plus 70. ये बन गया हमारे पास न्यू नंबर. अब उसने बोला जब डिजिट्स चेंज करके नंबर आएगा, अगर उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 121. तो मतलब 11x प्लस 7 में अगर 11x प्लस 70 में ऐड करती हूँ, आंसर क्या आना चाहिए 121. सो 11x प्लस 11x दैट इज 22x प्लस 77 इज इक्वल टू 121. सो 22x इक्वल टू 121 माइनस 77. सो 22x इक्वल टू 44. सो x कितना आ गया आपके पास 2. तो आपको क्या निकालना था ओरिजिनल नंबर. तो था टेंस यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट लिया था x, यहाँ पे लिया था x प्लस 7. तो x की जगह रखा हमने 2, यहाँ पे x की जगह 2 रखा, 2 प्लस 7 9. तो आंसर आ गया आपका 29. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. हेल्प इज अ rhombus such that HE is equal to 5 centimeter, PO equal to 4 centimeter. Find A, B and C. Give reasons in support of your answer. ये आपको rhombus given है. ठीक है. So आपको इसमें ये भी पता है H is 5 centimeter, PO is 4 centimeter. Find A, B, C. चलो तो सबसे पहले हम B निकालते. B तो दिख ही रहा है. कैसे भाई, ये है B और हमें पता है B किसके इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. Why? रीजन बताओगे. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. तो B तो आ गया 4. अच्छा, और इजीली क्या दिख रहा है, हमें पता है C कितना है. C कितना है 5 सेंटीमीटर. क्यों? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. ऑल साइड्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा साइड्स आर इक्वल. ठीक है, रीजन दे दिया हमने. अब बच गया A. A है ये इतना पार्ट. अगर हमें OL पता होता तो हम इक्वल कर देते और हमारा आंसर आ जाता, बट हमारे पास OL भी नहीं पता है. ठीक है, अब क्या करें. अब एक बात ध्यान दो, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो मतलब जो ये ट्राइंगल है POH, ट्राइंगल POH, ये वाली ट्राइंगल बन गई. ठीक है, ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल. अब यहाँ पे अगर मेरे को ये साइड तो पता है 4 सेंटीमीटर, क्या PH पता है? PH भी पता है 5 सेंटीमीटर. अब ये दो साइड्स आपको पता है, ये वाली साइड निकालनी है. राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो पाइथागोरस लगाई, क्या आ जाएगा PH स्क्वायर इज इक्वल टू HO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. ठीक है, तो PH स्क्वायर कितना आया 5 स्क्वायर इक्वल टू OH कितना आया A स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर कितना आया 4 स्क्वायर. दिस विल बिकम 25 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 16. सो 25 माइनस 16 इक्वल टू A स्क्वायर. सो A स्क्वायर इक्वल टू 9. तो A कितना आएगा आपके पास 3. ठीक है, सो आपके पास OH की वैल्यू आ गई 3. यहां पे लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, और बता देना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. क्लियर है. चलो तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज सेक्शन D, 4 मार्कर्स. 31 का A पार्ट है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 50. ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड f स्क्वायर प्लस 1. अब वन मेंबर इज 50,
एक पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना है तो लिख देते हैं, लेट्स से 2m हम 50 के इक्वल ले लेते हैं। सो m हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं मेरे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो 2 की जगह मैंने यहाँ पे रखा 25 फर्स्ट में, सेकंड में 25 स्क्वायर माइनस 1, थर्ड में 25 स्क्वायर प्लस 1। so this is 50, this is 625 minus 1 that is 624, this is 625 plus 1 that is 626। तो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें एक ही पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला था जो कि हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट पे। What least number must be added to 5607 to make the sum a perfect square? Find the square root of this number। ठीक है, अब एडेड वाला क्वेश्चन है, इस नंबर में क्या ऐड करें? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे भाई, पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अब कर दो 56 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 49, 7 7 जा 49, सबट्रैक्ट किया, यहाँ पे आंसर आया आपका 7 और यहाँ से हमने 07 को नीचे उतार लिया। अच्छा 7 का डबल 14, यहाँ कुछ चाहिए एंड यहाँ कुछ चाहिए। ठीक है, अब ये किससे जाएगा 4 से, 144 4 जा दैट इज 576, अगर 5 से करेंगे तो बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम 131 माइनस करके। ठीक है, तो अब मेरे को पता है ये नंबर 5607 जो है वो 74 स्क्वायर से बड़ा नंबर है। अब 5607 में क्या ऐड करेंगे, 75 स्क्वायर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मिले। अच्छा 75 स्क्वायर होता क्या है 5625। ठीक है, अब 5607 से 5625 पे जाना है तो कितना नंबर ऐड करूं, डिफरेंस देख लो इसका कितना है 5625 माइनस 5607, तो डिफरेंस इज 18। तो हमें 18 मस्ट बी एडेड सो दैट द सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब 18 ऐड किया तो नंबर क्या बन गया हमारे पास 5625, अभी तो निकाला 5625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 75, 75 का तो स्क्वायर है ये। ठीक है, नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32 ए पार्ट, इवेल्युएट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। तो 207 इंटू 203 करना है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये क्या है 207 इंटू 203। अब 207 और 203 कौन से नंबर के पास है, 200 के पास है। ठीक है, सो 207 को मैं क्या लिख सकती हूँ 200 प्लस 7 एंड 203 को क्या लिख सकती हूँ 200 प्लस 3। अच्छा तो कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पे भाई, ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है। सो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी लगी। अब पुट कर देते हैं। अच्छा x की जगह आपको क्या दिया हुआ है 200, a की जगह क्या है 7 एंड b की जगह क्या है 3। ठीक है, सो x स्क्वायर, x की जगह पुट करते हैं 200 स्क्वायर प्लस a इज 7 b इज 3, x की जगह अगेन 200 प्लस a की जगह 7 b की जगह 3। ठीक है, सो दिस इज प्लस 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 200 दैट इज 2000। ठीक है, सो प्लस 7 इंटू 3 दैट इज 21। तो अब ऐड कर देते हैं 40,000 प्लस 2000 प्लस 21, so this is
42021 answer. Right? Now, next is B part. If x square plus 1 upon x square equal to 18, find x minus 1 upon x. अब ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दूं तभी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा. कैसे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ऐसे ही हम इसको ओपन करेंगे. So this will become x square minus x cancel out, that is 2 plus 1 upon x square. अब x square plus 1 upon x square की वैल्यू हमें गिवन है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं. that is x square plus 1 upon x square minus 2 और ये आया x minus 1 upon x का होल स्क्वायर. अब x minus 1 upon x होल स्क्वायर ये तो हमें फाइंड आउट करना है. अच्छा, x square plus 1 upon x square कितना दिया हुआ है? 18 minus 18 minus 2 is 16. तो x minus 1 upon x whole square is 16. बट मेरे को x minus 1 upon x की वैल्यू चाहिए. मतलब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए? 16. मतलब एक तो 4 ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर. अच्छा, माइनस 4 का स्क्वायर भी तो 16 होएगा. तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई? दो वैल्यूज आई हैं, 4 एंड माइनस 4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. The following table shows the number of students with different hobbies. हॉबी दी हुई है डांस, फ्रेंच, जुम्बा, रोबोटिक्स एंड पॉटरी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 42, 28, 44, 12 एंड 18. रिप्रेजेंट द डाटा विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट. ठीक है. तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंट्रल एंगल. ठीक है, तो टेबल बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे तो लिख देते हैं हॉबी. हॉबी पहली आई डांस, देन आई फ्रेंच, देन आई जुम्बा, देन आई रोबोटिक्स, देन आई पॉटरी. ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज दैट इज दिस इज 42, 28, 44, 12 एंड 18. एंड यहाँ पे क्या चाहिए हमें? फ्रैक्शन. देन हमें चाहिए सेंट्रल एंगल, दैट इज द मेन थिंग. सेंट्रल एंगल, उसके बिना पाई चार्ट नहीं बनेगा. अब फ्रैक्शन के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे 144. तो डांस में क्या होगा? कितने लोग पसंद करते हैं? 42 आउट ऑफ 144. फ्रेंच 28 आउट ऑफ 144. जुम्बा 44 आउट ऑफ 144. रोबोटिक्स 12 अपॉन 144 एंड 18 आउट ऑफ 144. सेंट्रल एंगल के लिए क्या करेंगे? इंटू 360 से मल्टीप्लाई. 42 144 इंटू 360 डिग्रीज. 28 अपॉन 144 इंटू 360 डिग्रीज. 44 अपॉन 144 इंटू 360 डिग्रीज. 12 अपॉन 144 इंटू 360 डिग्रीज एंड 18 अपॉन 144 इंटू 360 डिग्रीज. ठीक है. सो हम एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे. आप सिंप्लीफाई कर लेना. मैं एंगल्स लिख रही हूँ. ये आएगा 105, देन आएगा 70, इसका आएगा 110, दिस विल 30 डिग्री एंड ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री. सेंट्रल एंगल्स आ गए. अब क्या बनाना है हमें? पाई चार्ट. तो मेक अ सर्कल विथ एनी रेडियस. ठीक है. अभी आया सेंटर, यहाँ पे एक रेडियस बना लो. सबसे पहले एंगल रिप्रेजेंट करते हैं 105 डिग्री. तो दिस इज 90, दिस इज थोड़ा सा ही आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट हमें बनाना है 70. तो यहाँ पे ही आप अपनी कंपास प्रोटेक्टर रखोगे, 70 डिग्री का एंगल बनाओगे. 70 डिग्री इज दिस इज 70 डिग्री. नेक्स्ट हम बनाएंगे 110 डिग्रीज. दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, दिस इज 110 डिग्रीज. नेक्स्ट एंगल विल बी 30 डिग्रीज. तो ये बन जाएगा आपका 30 डिग्रीज.
एंड दिस एंगल इज ऑटोमेटिकली 45 डिग्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ये किसका आया है आपका डांस, दिस इज फ्रेंच, दिस इज जुम्बा, दिस इज रोबोटिक्स, and next is pottery. This is your required pie chart. Next, question number 34. The distance between two places A and B is 655 kilometers. आपको यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। Two cars start simultaneously from point A and point B towards each other. Suppose this is A, this is B, और वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, as shown in the figure. And the distance between them after 5 hours is 70 kilometer. If the speed of one car is 9 kilometer per hour less than the speed of the other car, find the speed of each car. ठीक है, so let, अब स्पीड फाइंड आउट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ दिस कार, कार ए, कार 1 ले लेते हैं, कितनी है x, तो स्पीड ऑफ सेकेंड कार कितनी हो जाएगी, उसने बोला है 9 किलोमीटर लेस, तो मतलब x माइनस 9 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब x निकालने के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। अब उसने बोला आफ्टर 5 आवर्स दे उनका डिस्टेंस कितना रह जाएगा उन दोनों के बीच में, 70 किलोमीटर। देखो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, 655। अब ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सपोज ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई कार है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सपोज ये आ गई कार B, तो ये जो डिस्टेंस बीच में रह गया वो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर्स। ठीक है, तो देखते हैं कि 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इस कार ने। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन कार इन 5 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड आपने x ली है, टाइम आया 5, तो डिस्टेंस कितना हुआ 5x। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब देखते हैं इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 5 आवर्स, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अच्छा, स्पीड थी उसकी x माइनस 9, स्पीड इंटू टाइम, टाइम था 5, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 45 किलोमीटर्स, ये भी किलोमीटर्स। ठीक है, अब जब इसने यहां से लेके यहां तक 5x किलोमीटर्स ट्रेवल किया और इसने यहां से लेके यहां तक कितना ट्रेवल किया, 5x माइनस 45, और इन दोनों के बीच में ये 70 किलोमीटर फिर भी रह गया, डिस्टेंस अभी भी 70 किलोमीटर रहता है। अब बताओ इक्वेशन कैसे बनाएं। सर मेरे को पता है ये 5x डिस्टेंस प्लस ये 70 डिस्टेंस प्लस ये 5x माइनस 45, ये टोटल डिस्टेंस बन गया ए टू बी के बीच में, वो कितना दिया हुआ है 655, बन गई इक्वेशन। अब हम कर लेते हैं फाइंड आउट। सो दिस इज 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 655। So 10x equal to 655 minus 25. So 10x equal to 630. So x आ गया आपके पास 630 अपॉन 10. तो 0 से 0 कैंसिल आउट, x आ गया 63। मतलब इस कार की जो स्पीड थी वो क्या थी 63 किलोमीटर पर आवर, और इस कार की स्पीड कितनी होगी 63 माइनस 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35. द डायग्राम बिलो शोज द पाथ दैट एन एंट, यहाँ पे टेक्स आएगा, टेक्स बाय रिपीटिंग दीज 2 स्टेप्स। फर्स्ट है मूव 1 यूनिट फॉरवर्ड एंड बी है टर्न एंटी क्लॉकवाइज थ्रो
एंगल ए वेयर एंगल ए इज लेस देन 180 डिग्री, ये उसने पाथ बनाया ऐसे, पहले तो ये 1 यूनिट फॉरवर्ड जाती है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे यहाँ से टर्न ले लेती है, तो ऐसा उसने पाथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंट रिप्रेजेंट्स द 2 स्टेप्स 7 टाइम्स, ये जो स्टेप्स गिवन है उसने 7 टाइम्स इसको रिपीट किया, गोइंग अराउंड द पॉलीगन, इस पॉलीगन के आइट साइड जाते हुए, अंटिल इट रीच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ऐसे करते करते 7 टाइम्स वो कहाँ पे पहुंच गई, फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई। उसने क्या किया, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, वो कितने डिग्रीज का होता है, 360 डिग्रीज का। टू ड्रॉ दिस रेगुलर 7-sided polygon, the value of a correct to 1 decimal place is, okay, तो इसकी चाहिए हमें वैल्यू एंगल की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गई, फिर 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 यहाँ पे गई, मतलब ये ऐसे गई, यहाँ पे एंगल बनाया, देन ये आगे गई, फिर यहाँ एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। सो हमें ये सारे मतलब ईच एंगल का हमें मेजर निकालना है। अब हमें पता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, दैट इज टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये है क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ 7-sided पॉलीगन कितना है, 360 डिग्री। अब आपको ईच चाहिए, ईच कैसे निकाल लोगे, 360 डिग्री को किससे डिवाइड करोगे भाई, 7 से कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, डिवाइड करो, ये आ जाएगा 367, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे आया 10, तो 7 1 जा 7, ये आया 3 पॉइंट, यहाँ पे लगा 0 0, 7 4 जा 28, फिर 2, फिर यहाँ पे 0 0, ठीक है, 28 4 जा 28, यहाँ पे 2, अच्छा अब कितना बचा यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, ठीक है, तो 7 2 जा 14, ठीक है। अब हमें करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस में वाला था, अब देखो ये कितनी प्लेस आ गई, ये 2 आ गया, मतलब 5 से छोटा नंबर है, तो हम 4 को एज इट इज ही रहने देंगे, दैट इज 51.4 डिग्रीज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, द एंट ड्रॉज अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन बना दी उसने। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड एन, ए है क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल जो डायग्राम में हमें दिख रहा है, एंड एन है क्या, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखें, अब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना आता है, कैसे निकाल लेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें रिलेशन चाहिए ना, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स, या साइड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स या साइड्स कितना दिया हुआ है हमें n, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है a। अच्छा रिलेशन ढूंढो, क्या ऐसा है आपके पास, ये है n इंटू ए इक्वल टू 360 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये है इसमें रिलेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट, calculate the measure of each interior angle of the regular polygon formed by the ant, correct to 1 decimal place, ठीक है। अब each interior angle निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम, n minus 2 into 180 डिग्री, sum of all divided by n, तो कितना, each एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना है, 7 साइडेड है, तो क्या करेंगे 7 minus 2 into 180 अपॉन 7, ठीक है, तो दिस इज 5 into 180 अपॉन 7,
तो ये बन जाएगा आपके पास 900 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डिवाइड करना डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 7 से। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बचे 2 20, तो 7 2 जा 14, बचे कितने 6, ये ऊपर से आया 0। देन 7 8 जा 56, यहाँ पे बचे 4, यहाँ पे लगा पॉइंट 0 0, ठीक है, ये आया हमारे पास 40। 7 5 जा 35, यहाँ पे आया 5, अगेन 0 0, 7 7 जा 49, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला था, अब देखो 5 यहाँ पे आया 7, 5 से बड़ा नंबर है तो हमें 5 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा 1, तो 128.6 डिग्रीज आंसर। करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोल रहा है तो आंसर आ गया 128.6 डिग्री, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑफ सेंट कबीर स्कूल, right? So I hope you enjoyed this discussion. Please do like this video and share with your friends. Thank you.